हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो। अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बहुत सारा धन्यवाद। अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कहानी सुनना और सुनाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए आज एक नई कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए। साल के आखिरी दिन की घंटी बजी और सारे बच्चे चिल्लाकर स्कूल से भागने लगे। वो असीम खुशी गर्मी की छुट्टियों की शुरू हो चुकी थी। गांव के स्कूल में जहाँ आज भी बच्चा ज़मीन पर बैठता हो, हर एक ने पहले ही सोच लिया था कि इस गर्मी की छुट्टियों में किस पेड़ पे चढ़ना है, कौन से नदी में नहाना है, कौन से कुएं में कूदना है। और हमारी कहानी के हीरो मिस्टर डुग्गू ने भी सोच लिया था, पर उसका प्लान इस बार कुछ अलग था। वो भागते ही घर की ओर चल पड़ा। डुग्गू इस बार कुछ ज़्यादा ही खुश था, क्योंकि इस बार उसे शहर जाने मिलने वाला था। बम्बई शहर, सपनों का शहर, जहाँ उसके पिताजी काम करते थे। वो पिताजी से हमेशा शहर के बारे में सुनता था। अपने सपनों में उसने अपना शहर रंगा भी डाला था। बड़े एटीट्यूड में मिस्टर डुग्गू ने इस बार अपने दोस्तों से कह भी डाला था, शी, क्या हर बार की तरह वही पेड़ पे चढ़ना, कुएं में कूदना, नदी में खेलना। इस बार तो मैं शहर जा रहा हूँ, गार्डन में खेलूंगा, साइकिल चलाऊंगा। बड़े शहर, तुम रहना सारे यही गांव में। डुग्गू अपने पिताजी के पास जाने वाला था। 8 साल के डुग्गू के पिताजी मुंबई शहर में एक बिल्डिंग के पहरेदार थे, यानी कि वॉचमैन। तो वहीं रहते थे, खाते थे, सोते थे। साल में सिर्फ वो 2 बार घर जाते थे और कुछ पैसे जमा कर वो घर बेचते थे। तो हुआ यूं कि डुग्गू के पिताजी के दोस्त इस बार काम मिलने के सिलसिले में बम्बई शहर जाने वाले थे। तो अपना पार्सल यानी कि डुग्गू उनके साथ अपने पिताजी से मिलने वाला था। शहर जाने के एक दिन पहले डुग्गू ठीक से सो भी नहीं सका। उसे बड़े रास्ते, ऊंची बिल्डिंग, बड़ा सा गार्डन, बहुत सारी साइकिलें और चॉकलेट्स दिख रहे थे, जो उसने कई पिक्चरों में देखे थे। अगले दिन डुग्गू जी 5-6 कपड़े बैग में डाल पिताजी के दोस्त के साथ निकल पड़े बम्बई शहर के लिए। वो ट्रेन का सफ़र जल्दी ख़त्म हो और वो पिताजी से कब मिले, ये डुग्गू को लग रहा था। विंडो सीट पर बाहर आसमान की ओर देख अकेले ही डुग्गू हंस रहा था खुद में, बम्बई शहर के बारे में सोचकर। आखिर वो आ गया स्टेशन पर और ये पार्सल डुग्गू के पिताजी के दोस्त ने डुग्गू के पिताजी को सौंप दिया। डुग्गू के पिताजी 30 माले के बिल्डिंग के वॉचमैन थे। उसके ग्राउंड फ्लोर पे 12 बाय 12 फुट के कमरे में वो रहते थे। वहाँ सिर्फ एक स्टोव और कुछ उनके कपड़े थे। थोड़ी देर में डुग्गू जी ने छोटी बड़ी 7-8 कश्तियाँ बनाई और पानी में छोड़ दी। तब क्लब हाउस में खेलते हुए बच्चों ने वो कश्तियाँ देखी, सुंदर सुंदर, और उनसे रहा नहीं गया और वो डुग्गू की ओर चल पड़े। डुग्गू भी उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया। 2 महीने के बाद कोई तो डुग्गू से खेलने आया था। उन्होंने डुग्गू से कहा कि वो सिखाए कि ये कश्तियाँ उसने बनाई कैसे। डुग्गू ने कागज़ की कश्तियाँ सबको बना के दी। 15-20 कश्तियाँ अब उस पानी में तैरने लगी। इस बार वो बच्चे डुग्गू से खेलने आए थे, ना कि डुग्गू उनके पास गया था। और ये देख मिस्टर राका, जो ऊपर से सब कुछ देख रहे थे, कुछ नहीं कह पाए। पर डुग्गू को एक एहसास हुआ कि उसके दोस्त और गांव की गर्मी की छुट्टियाँ कितनी अनमोल हैं। इसको आइंदा वो किसी चीज़ के लिए भी ज़िंदगी में खोना नहीं चाहेगा। हम भी तो यही गलतियाँ कर बैठते हैं कभी कभी।
जैसे कुछ बड़ा पाने के लिए हम छोटी छोटी चीज़ें यूं ही छोड़ देते हैं और बाद में पता चलता है ये छोड़ी हुई चीज़ें हैं ना छोटी सी, वो उस बड़ी चीज़ से काफ़ी ऊपर थी।